हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष चेकना में। तो दोस्तों बात करते हैं, कल हमने बताया था आईआईटी जेम के जो आपके पास सीरीज स्टार्ट की थी उसके आपके पास कल मैंने टॉपिक बताई थी आपके। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपके पास इसके आईआईटी जेम के फॉर्मूले आपके पास क्या क्या होते हैं। टोटल आपके पास फॉर्मूला की चर्चा होगी, आपके पास टोटल फॉर्मूले करवाएंगे। टोटल फॉर्मूले होने जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों ध्यानपूर्वक वीडियो को सुनना और वीडियो को स्टार्टिंग से लेके अंत तक जरूर देखना। तो अब बात करते हैं, आपके पास जो हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि आपके पास हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। दोस्तों बात करते हैं, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला आपके पास क्या कहलाता है, पहला आपके पास लैप्लासियन ऑपरेटर का क्या फॉर्मूला है। तो वो फॉर्मूला आप लिखिए, लैप्लासियन ऑपरेटर जो आपके पास डेल से करते हैं, डेल का स्क्वायर ही आपके पास मैंने अलग अलग लिख दिया। इसको आपके पास डेल स्क्वायर और आपके पास डेल एक्स का स्क्वायर, फिर आ जाएगा यहाँ पे वाई, फिर आ जाएगा जेड। इसका फॉर्मूला ये होता है, आप नोट कर लें, पॉज कर लें। फिर चलते आपके पास इससे आगे, ए यूनिट वेक्टर ऑफ ए टेंजेंट टू द कर्व। आपको पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर बटे में उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर बटे में उसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर होता है। यहाँ पे टेंजेंट के थ्रू चर्चा हो रही है तो आपके पास टेंजेंट के थ्रू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास डी आर बाई डी टी, इसका नीचे आपके पास मोड़ हो जाएगा। दो फार्मूले आप नोट कर लिए। थर्ड आपके पास चलता है, टाइम पीरियड ऑफ ए रोटेशन ऑफ द प्लेनेट प्रोपोर्शनल टू द आपके पास ऑर्बिटल रेडियस की बात करें तो यहाँ पे आपके पास टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर 3/2 हो जाएगा आपके पास। और यहाँ पे आपके पास ए क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट आपके पास कहलाता है। अब बात करते हैं आपके पास एनर्जी ऑफ ए हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो एनर्जी होती है वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, आपके पास एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो आप जल्दी नोट कर लें, पॉज कर लें, फिर हम चलते हैं इससे आगे। तो दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया, पॉज कर लिया। अब देखिए इससे आगे, अब बात आती है उससे आगे आपके पास इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पूछ रखा है। किस केस में, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल ड्यू टू वन कनेक्टर ऑफ द कोण साइड आपके पास उसका क्या फॉर्मूला होगा, B इज इक्वल टू बी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4πr इंटू में आपके पास साइन अल्फा 1 और साइन अल्फा 2। यहाँ पे अल्फा 1 और अल्फा 2 क्या है, एंगल ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल के क्या है, एंगल कहलाते हैं। ये नोट कर लिया। अब बात आती है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थ्री साइड। जब आपके पास थ्री साइड के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो आप आगे क्या लगा देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी आपके पास एज इट इज, बाकी क्या कर दें, एज इट इज लिख दें। फिर बात करते हैं आपके पास डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, क्या फार्मूला होता है उसका, डेल डी बाई डेल टी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला। और यहाँ पे आप सेंट्रोइड का मतलब समझे, जैसे आपके पास ये ट्रायंगल है, आपने ऐसे खींचा, ऐसे किया, ऐसे किया, ये पॉइंट क्या कहलाता है, सेंट्रोइड कहलाता है। ठीक है, नोट कर लिया, पॉज कर लिया, चले आगे। तो दोस्तों इससे आगे देखिए, तो दोस्तों आप बात करते हैं इससे आगे, आपके पास एंगल बिटवीन द डायरेक्शन अप्रोच ऑफ द वर्टिकल डज नॉट अफेक्ट टू द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोपलर इफेक्ट का क्या फॉर्मूला होता है, लैम्डा इज इक्वल टू आपके पास 1/√2πd² इंटू में n/v। यहाँ पे लैम्डा क्या होता है,
मीन फ्री पाथ होता है। डी क्या होता है आपका, डायमीटर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल होता है। एन क्या होता है, एन बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द गिवन वॉल्यूम। एन क्या होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने प्रेजेंट है वॉल्यूम के अंदर। अब बात करते हैं उससे आगे, बोर मॉडल की एनर्जी की अकॉर्डिंग आपके पास एनएच सेल का क्या फार्मूला होता है, आपके पास ई एन इज इक्वल टू माइनस का 13.6 बाई एन का स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास 1 की निकालनी हो तो आपके पास 1 आ जाता है, यहाँ पे 2 निकालना हो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 निकालना हो आपके पास यहाँ पे 3 लिख दोगे, ऐसे चलता जाएगा। जल्द आप नोट कर लें, पॉज कर लें, फिर हम चलते हैं इससे आगे। तो दोस्तों इसको आपने नोट कर लिया, पॉज कर लिया। अब देखिए इससे आगे फॉर्मूले आपके लिए क्या है, आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए आप। तो दोस्तों अब बात करते हैं उससे आगे, आपके पास इंड्यूस ईएमएफ इन ए वायर लूप के अकॉर्डिंग क्या फार्मूला होता है, E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है। माइनस का साइन ओनली डायरेक्शन को बताता है, फाई क्या होता है यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, जो आपके पास नोटेशन होती है आईडी से, क्या होता है फॉर्मूला, एप्सिलॉन नोट डी आपके पास डेल ई बाई डेल टी। ई आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, फाई नोट यहाँ पे आपके ई नोट आपके पास परमेबिलिटी ऑफ ए फ्री स्पेस होता है। जल्द आप इसे नोट कर लें, पॉज कर लें, फिर हम चलते हैं नीचे वाले फार्मूले के ऊपर। तो दोस्तों इसको नोट कर लिया, पॉज कर लिया। अब देखिए आपके पास गिव्स फंक्शन क्या होता है, G इज इक्वल टू H माइनस टी एस। H क्या है यहाँ पे एंथैल्पी है, T क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, H आपके पास एंथैल्पी, G आपके पास गिव्स फंक्शन। दोस्तों नोट करिए, पॉज करिए, चलते हैं उससे आगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं उससे आगे, आपके पास ग्रुप वेलोसिटी ऑफ ए रिजल्टेंट सुपर इम्पोज वेव का क्या फॉर्मूला है। आपके पास ग्रुप वेलोसिटी को वीजी से नोटेशन करो, रिजल्टेंट ऑफ ए सुपर इम्पोज वेव ओमेगा 1 माइनस में ओमेगा 2 बटे में K2 माइनस में K1। यहाँ पे इसका डिफरेंस हो रहा है, डेल में लिख दिया, डेल में लिख दिया। यहाँ पे आपके पास ओमेगा क्या कहलाता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाता है, के क्या कहलाता है, एंगुलर वेव नंबर कहलाता है। अब बात करते हैं जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन का क्या फॉर्मूला होता है, डेल एफ जी बाई आपके पास डेल एक्स वाई। इसके अकॉर्डिंग पहले लगाओ, मोड लगाओ, डेल आपके पास एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल वाई, यहाँ पे जी कर दो, ओनली एफ की जगह जी चेंज कर दिया। अब बात करते हैं रूट मीन स्क्वायर के अकॉर्डिंग, आपके पास एवरेज आपके पास क्या होता है, रूट ऑफ 3 KB T बाई एम। KB क्या होता है यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास 1.38 इंटू 10⁻23 मीटर स्क्वायर kg माइनस 2 K माइनस 1, ये इसकी वैल्यू होती है। जल्द आप नोट करें, पॉज करें, फिर हम चलते हैं इससे आगे। तो दोस्तों इसको आपने नोट कर लिया, पॉज कर लिया। अब देखिए इससे आगे, तो दोस्तों अब बात करते हैं उससे आगे, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए टाइम डायल्यूशन। T इज इक्वल टू टी नोट आपके पास बाई रूट ऑफ 1 माइनस में वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। यहाँ पे आपके पास टी नोट कहलाता है रेस्ट टाइम, V कहलाता आपके पास वेलोसिटी, C कहलाता आपके पास स्पीड ऑफ लाइट। अब बात करते हैं, यदि हाफ लाइफ मतलब T हाफ के अकॉर्डिंग
आपसे पूछा गया हो डीके कांस्टेंट, तो उसका फॉर्मूला log ऑफ 2 बाई आपके पास हाफ लाइफ होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनको बिल्कुल मत छोड़ना दोस्तों। जल्दी आप नोट कर लें, पॉज कर लें, फिर हम चलते हैं इससे आगे। तो आपने इनको नोट कर लिया, पॉज कर लिया, अब देखिए इससे आगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं आपके पास गिव्स फ्री एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है। जी इज इक्वल टू यू माइनस टी सी। जी आपके पास गिव्स फ्री एनर्जी, यू आपके पास इंटरनल एनर्जी, टी आपके पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एस आपके पास एंट्रोपी। अब बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, आपके पास पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। आइडियल की बात कर रही है, आइडियल के अकॉर्डिंग आपके पास एन की वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होती है। 1 पुट किया, आपके पास पीवी इज इक्वल टू आर टी आ गया। तो दोस्तों अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, आपके पास मिनिमम क्या फार्मूला होता है, डेल वी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है। अब बात करते हैं ग्रुप वेलोसिटी, आपके पास वी जी, आपके पास डेल ओमेगा बाई डेल के क्या है यहाँ पे, वेव नंबर है। जल्द आप नोट कर लें, पॉज कर लें, फिर हम चलते हैं इससे आगे। तो दोस्तों अब देखिए आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस का आपके पास नोटेशन होती है एम, 5 बाई आई होता है ट्रम की किस फॉर्म में, इसकी यूनिट होती है हेनरी की टर्म में। 5 यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स आपके पास, आई आपके पास करंट है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट कर लें, पॉज कर लें, हम बताते हैं फिर आपके पास बूलियन अलजेब्रा। आपने नोट कर लिया, पॉज कर लिया, बूलियन अलजेब्रा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू में ए हमेशा ए के बराबर होता है। यदि आप ए का ट्रांसपोज करते हैं 0, 0 का करेंगे 1, जिस प्रकार आपके पास नोट गेट के अंदर होता था, जैसे आप लिखते थे आपके पास 0 होता था 1, 1 होता था 0, ये आपके पास नोट गेट की क्या थी, नोट गेट की ट्रूथ टेबल आपके पास थी। उसी प्रकार यहाँ पे ए का बार 0 का बार उसी प्रकार होगा। जल्द आप नोट कर लें, पॉज कर लें, फिर हम चलते हैं इससे आगे। देखिए तो दोस्तों अब चलते हैं उससे आगे। आपके पास पाली स्पिन मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपके पास आप लिखते हैं इसको, आपके पास सिग्मा 1, आपके पास 0 1 1 0, इसी प्रकार सिग्मा 2 की वैल्यू इस प्रकार होती है, सिग्मा 3 की वैल्यू इस प्रकार होती है। नोट करें, पॉज करें, चलते हैं फिर उससे आगे। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, जो आप अल्फा से लिखते हैं, टाउ बाई आई। टाउ आपके पास क्या होता है, टॉर्क होता है, और आई उसी प्रकार करंट कहलाता है। जल्द आप नोट करें, पॉज करें, फिर हम चलते हैं इससे आगे। तो दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया, पॉज कर लिया। अब बात देखिए, इससे आगे आपके पास बात आती है रिड्यूस मास की। रिड्यूस मास ऑफ M1 एंड M2 मासेज के केस में इज गिवन बाय क्या होता है, M1 M2 बटे में M1 प्लस M2 होता है। नोट करें, पॉज करें, चलते हैं उससे आगे। फिर बात आती है आपके पास इंटरनल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है। इंटरनल एनर्जी आपके पास ये फॉर्मूला होता है, नोट करें, पॉज करें, फिर चलते हैं उससे आगे।
आपने इसको नोट कर लिया, पॉज कर लिया। अब बात देखिए आपके पास इससे आगे। अब बात आती है रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी के बीच में क्या रिलेशन होता है। हेडिंग डालिए पहले, फिर मैं इसका रिलेशन बताता हूं क्या होता है। ये होता है आपके पास G इज इक्वल टू जी एम बटे में आर स्क्वेयर। जी छोटा जी क्या कहलाता है आपके पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बड़ा जी आपके पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एम आपके पास मास, आर आपके पास रेडियस या फिर आप बोल सकते हो डिस्टेंस। नोट करें, पॉज करें, चलते हैं उससे आगे। फिर तो दोस्तों अब बात देखिए उससे आगे आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है। वी नोट इसकी नोटेशन होती है रूट ऑफ जी एम बाई आर। यदि आपके पास स्मॉल की फॉर्म में आपके पास क्या होता है, रूट ऑफ जी बाई आर। अब बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी होती क्या है, पहले तो उसके बारे में बताते हैं। कोई चीज यदि आपकी 11.2 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से जाती है तो वो आपकी वापिस नहीं आती, उसे क्या कहते हैं, आप उसे बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। पलायन वेग, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पलायन वेग बोलते हैं। अब बात करते हैं रेस्टोरिंग फोर्स क्या होता है किस केस में, सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स के आपके पास हमेशा आपके पास क्या दर्शाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर आपके पास फोर्स कांस्टेंट। माइनस का साइन हमेशा डायरेक्शन के लिए लगता है दोस्तों। तो दोस्तों पहले नोट करें, पॉज करें, फिर चलते हैं उससे आगे। तो दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया, पॉज कर लिया। अब बात देखिए आपके इस वीडियो लेक्चर में आपके पास जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे मैंने एनालाइज किए भाई, मैंने एनालाइज किए कम से कम 10 क्वेश्चन पेपर। कैसे क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस सालों के क्वेश्चन पेपर, उनके बेसिस पे आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो हमें लगे वो आपके सामने आज क्या किए, प्रस्तुत किए। तो दोस्तों आपको यदि हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ उसे उस तक भी पहुंचाएं। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं IIT जैम की, उन तक भी स्पेशल आपके पास आप पहुंचाएं। दोस्तों जो हमारे साथ चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास ऑटोमेटिक आ जाए। दोस्तों आज के इस वीडियो के लेक्चर में आपके लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।